के पिछले वीडियोज में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम होमवर्क दिए थे तुम लोग को एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरा बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सभी सोल्व कर चुके होंगे। अब हम फिर उसके बाद हम बताए थे तुम लोग को कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। अब इसी पर हम लोग आगे क्लास को लेके चलते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। तो उससे पहले इनवर्स ऑफ फंक्शन में हम तुम लोग को बताए थे कि एक फंक्शन खुद का उल्टा कैसे बनता है। तो ये कोई भी फंक्शन खुद का उल्टा होता है। देखो बाबू, x एक सेट था, y एक सेट था, x से y में एक स्पेशल रिलेशन था जिसे हम फंक्शन कहेंगे, और y से x रिलेशन को हम f इनवर्स कहेंगे। तो इसका मतलब यह है बाबू कि f जो होता है वह x टू y होता है, जबकि f इनवर्स जो होता है y टू x होता है। ठीक है बच्चों, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उसे 1/1 होना जरूरी है। फिर हम देखते हैं बच्चों कि फंक्शन्स हैं x टू y, इसे हम f फंक्शन कह रहे हैं, और y से फिर x में जा रहे हैं, इसे हम g फंक्शन कह रहे हैं। और यह कॉम्पोजिशन तुम्हें गॉप बताया जा चुका है। तो ध्यान दो बच्चों, अगर तुम यहाँ a लिखे हो और यह b के साथ रिलेटेड है, फिर b a के साथ रिलेटेड हो जाएगा। तो जो हम यहाँ से लेके चले गॉप में फिर वही हमको मिल जाएगा। गॉप a निकालेंगे तो फिर से हमें a मिल जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ कोई एलिमेंट लेते हैं 1, और 1 एलिमेंट कोई d के साथ रिलेटेड है, फिर d एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड हो जाएगा। यदि x से फिर y लेना है, फिर y से x लेना है। तो अगर हम गॉफ 1 निकालेंगे तो 1 पहले d में गया, फिर d फिर 1 में चला गया 1, तो 1 का फिर 1 मिला, a का फिर a मिला, मतलब जो है वही मिल गया। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन y बराबर x याद होगा तुम्हें कि x जो पुट करोगे वही तुम्हें y में मिलेगा। तो यहाँ x के जगह पे तुम a पुट कर रहे हो, तो फाइनल डाटा तुम्हें क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। x की जगह a पुट कर रहे हो तो फाइनल क्या मिल रहा है तुम्हें? a मिल रहा है। तो इसे तुम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हो। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब याद रखो y बराबर x, मतलब जो डोमेन डाल रहे हो वही तुम्हारा रेंज भी प्राप्त होगा, वैसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ध्यान दो बच्चों कि f जो है एक फंक्शन है x से y, और g एक फंक्शन है y से x। ठीक है बच्चों, अगर गॉफ जो है फॉग के बराबर हो जाए और वह आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, गॉफ जो है फॉग के बराबर हो जाए और वह आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, मतलब f ऑफ gx निकाल ले तो वह फिर से x मिले, मतलब x डाले तो फिर x ही मिले। g ऑफ fx निकाल ले तो x डाले तो फिर से हमको x ही मिले, मतलब आइडेंटिटी मिले, फिर एक ही जैसा मिले। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनवर्स कहते हैं एक दूसरा का, क्योंकि इनवर्स का ही कॉम्पोजिशन करने से ही ना हमको फिर वही मिलेगा कि फिर x से y गए हैं, फिर y से x से ही गए हैं। यानी कि इस डिफिनीशन से ही हमको पता है कि g इज इनवर्स ऑफ f। तो इसमें कुछ ज्यादा बात बताए नहीं है, बताएं कि f x से y एक फंक्शन है और f इनवर्स y से x होता है, इधर से इधर। तो अगर हम एक ऐसा कॉम्पोजिशन लगाते हैं जिसमें x से y और y से फिर x, तो जो पुट करेंगे फाइनली वही पाएंगे, जो पुट करेंगे फाइनली वही पाएंगे। तो जो पुट किए फाइनली वही पाए, तो y बराबर x यानी हम पा रहे हैं, और y बराबर x को हम आइडेंटिटी कहते हैं, मतलब एक ही जैसा। मतलब 1 डाल रहे हैं तो 1 मिल रहा है, a डाल रहे हैं तो a मिल रहा है। मतलब फॉग बराबर गॉफ बराबर i, मतलब ऐसा अगर होगा तो ऐसा तभी हो सकता है जब g हो जो है वह f का इनवर्स होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को बाबू नोट डाउन कर लोगे तुम लोग कि फॉग और गॉफ जो है अगर i के बराबर होगा तो g जो होगा f का इनवर्स होगा, f जो होगा g का इनवर्स होगा। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब हम आज की क्लास में तुम लोग को एक्सरसाइज कराते हैं 1.3। तो ध्यान दोगे बच्चों, सभी लोग अभी तक के पढ़ाई को तुम लोग समझे होगे, देखे होगे। इसके आगे के क्लास को हम तुम्हें बता रहे हैं। अभी तक जो जो पढ़ाई हुआ है सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, पढ़ाई में
शिक्षा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है बाबू, शिक्षा और धर्म। धर्म मतलब हमारा काम। तो अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, शिक्षक हैं, तो हम लोग का काम है पढ़ाई का। तो पढ़ाई का देखो बाबू, आदेश हम तो दे नहीं सकते हैं कि आदेश दे दिए कि बाबू तुम पढ़ो और तुम पढ़ने लगे। यह उपदेश ही दिया जा सकता है और तुमको अपने हिसाब से इसको अपनाना है। तुमको अपने हिसाब से इसको अपनाना है कि यह जो भी मैथ फिजिक्स के वीडियोज बच्चे फॉलो कर रहे हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेडिकल निकालेंगे, जेई एडवांस निकालेंगे, मेंस निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे बीएससी एमएससी के लिए, बीए एमए के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन भी लेंगे। इस बात का गारंटी ले लो कि सभी लोग, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा मेहनत करके पढ़ रहा है और फॉलो कर रहा है, आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि एकदम कॉन्सेप्चुअली तुमको मैथ फिजिक्स का वीडियो डाला जा रहा है। लेकिन तुम लोग अपना हेल्प करो, पढ़ने के तरीका को डेवलप करो। कुछ दिनों के बाद फंक्शन में वन एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम एक्सरसाइज 5 लेके आएंगे, क्योंकि इससे जस्ट जुड़ा चैप्टर आता है कैलकुलस। तो एक वीक के बाद लगभग हम लोग कैलकुलस में पहुंच जाएंगे। तो कैलकुलस एक लंबा क्लास चलने वाला है। उस क्लास में कैलकुलस में हम तुम लोग को बता देते हैं कि किसी भी स्तर के कैलकुलस को तुम जरूर जानोगे। इसके बाद मंगलवार से हम लोग लाइट ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर होता है बोर्ड में और कंपटीशन में भी। इसलिए फिजिक्स 9 बजे, मैथ 4 बजे, डायरेक्ट क्लास के वीडियोज तुम लोग को पर डे मिल जा रहे होंगे। रेगुलर वीडियोज के साथ जुड़ो, अपने फ्रेंड्स के साथ। जो बच्चे वीक बच्चे हैं उन बच्चों को नोट्स बना के नोट्स को दे दो, व्हाट्सएप पे उन्हें नोट्स कैरी कर दो और उन्हें कहो कि वीडियो देख के समझे। सभी बच्चे आगे बढ़े। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक न एक दिन स्थितियां सामान्य हो जाती हैं। और जो बच्चे आराम कर रहे हैं, जो बच्चे डिप्रेस हो गए हैं कि अरे अब तो बहुत दुनिया रुक चुका है, लेकिन वही बच्चे बहुत ही पीछे चले जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई पढ़ रहा है। तुम्हारा जिससे कंपटीशन है वह मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो तुम भी आगे बढ़ने का सोचो। जो डाउट होता है बच्चों, रिपीट कर सकते हो वीडियो को, कोशिश करो, शुरू से ही लगो, थोड़ा मेहनत करो, लंबा वीडियोज देखो, रेगुलर को पढ़ाई को करो। अगर कर पाते हो, नोट्स बना पाते हो, दूसरे को नोट्स को देखो, तुम याद रखने का अटेम्प्ट लो, कॉन्सेप्ट बनाओ कि एग्जाम में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.3 अब स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दो बच्चों, देखो एक्सरसाइज 1.3 में मेरा पहला सवाल है, एफ दिया हुआ है 134 से 125 तक, जी मेरा दिया हुआ है 125 से 13 तक। माने एफ के लिए डोमेन यह है, वो डोमेन यह है, जी के लिए डोमेन यह है, वो डोमेन यह है। तो एफ बराबर डी, एफ का जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, फंक्शन में तो ऑर्डर पेयर ही होते हैं 3, 5 और 1। जी का जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 1, 3, 2, 3 और 5, 1। हमको लिखना क्या है, राइट डाउन गॉफ। हमें बनाना क्या है बच्चों, तो गॉफ हमें निकाल कर दिखाना है। तो गॉफ मतलब, सभी बच्चे ध्यान दें, गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स होता है। मतलब यहाँ पे एफ एक्स का एक्स लेना है। एफ एक्स में एक्स यह है और यह एफ एक्स है। जी एक्स के लिए एक्स यह है और यह उसका जी एक्स है। समझो बात, जो यह लिखना नहीं है, यह हम तुम लोग के लिए बता रहे हैं। तो एफ एक्स के लिए एक्स कौन है, 1 है, 3 है और 4 है। यानी हमको निकालना क्या है, जी एफ 1। यहां से हम लोग को निकालना क्या है बाबू, तो जी एफ 1 निकालना है, जी एफ 2 निकालना है, सॉरी जी एफ 3 निकालना है और जी एफ 5 हमें निकालना है। देखो ध्यान दो बच्चों, यह हमें निकालना है। तो जी एफ 1, तो F1 का वैल्यू देखो, यह x होता है और यह fx होता है। तो F1 पुट करने पर वैल्यू क्या दे रहा है, 2। तो F1 का वैल्यू है 2। तो G2, अब हमें G2 निकालना है। तो G2 यह x होता है और यह gx होता है। तो G2 का वैल्यू क्या है, तो 3। इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3। F3 का वैल्यू क्या है,
तो F3 का वैल्यू है, यहां से F में आ जाएंगे, F3 का वैल्यू है 5, तो G यहां 5 लिख देंगे। और G5 में वैल्यू क्या है 1 लिख देंगे। F में हम लोग F4 निकालना था, F4, तो F4 क्या निकालना है बाबू, तो F4 है 1, तो G1 आ गया। G1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 3, G1 का वैल्यू आ गया 3। तो ध्यान से समझो बच्चों, क्या हम गॉफ निकाल पाए, तो गॉफ मतलब होता है G ऑफ fx में हम लोग f का x देखना है, तो f में x 1 3 4 है, तो 1 3 4 का वैल्यू हमें निकालना है। तो f1 का वैल्यू, तो या f1 का वैल्यू है 2, f3 का वैल्यू है 5, f4 का वैल्यू है 1, तो गॉफ हम लोग निकाल चुके। अगर हम इसको लिखेंगे तो गॉफ लिखेंगे इस तरह से। गॉफ के लिए देखो बच्चों, गॉफ के लिए डोमेन हुआ fx वाला x मतलब 1 3 4, और इसका कोडोमेन जो हुआ 1 3 हुआ फाइनल। तो देखो A to B, B to C, तो A से C मेरा गॉफ होता है। और हमको गॉफ बराबर मिला क्या, तो देखो जब हम 1 वैल्यू पुट किए तब हमें मिला 3, जब हम 3 वैल्यू पुट किए तब वैल्यू मिला हमको 1, और जब हमको 4 वैल्यू पुट किए तब वैल्यू मिला हमें 3। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन बना लिए। यह तुम्हारा करेक्ट आंसर हुआ गॉफ का। तो आइडिया सीख लेना है, अगर तुम फंक्शन के पिक्चर डायग्राम बनाओगे तो इस तरह बना सकते हो कि 1 3 4 है, 1 2 5 है, यह f है, और यह दिया हुआ है g में है 1 3, तो यहाँ पे दिया है 1 का रिलेशन दिया है 2 से, f1 का रिलेशन दिया है 2 से, 3 का 5 से, और 4 का 1 से। g में दिया है, g का दिया है 1 का 3 से, 2 का दिया है 3 से, और 5 का दिया है 1 से। ठीक है बच्चों, तो हमको डायरेक्ट अब इसका निकालना है, ध्यान दोगे, यही तुम्हारा गॉफ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो गॉफ के लिए यहां से लेके यहां तक, गॉफ के लिए डोमेन यह हुआ और कोडोमेन यह हुआ। तो डोमेन के प्लेस पे 1 3 4 हम लोग लिख दिए हैं, और कोडोमेन के प्लेस पे 1 3 हम लोग लिख दिए हैं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि फंक्शन f इतना टू इतना और g इतना टू इतना दिया हुआ है, तो कैसे हम बनाएंगे। ध्यान देना, यह x होता है या fx होता है, या x होता है या gx होता है, g है इसलिए ऑर्डर पेयर में या x है या fx है। x की जगह 3 भरोगे तो fx की जगह 5 मिलेगा, x की जगह 4 भरोगे तो fx की जगह 1 मिलेगा। वही g के लिए भी बात है, गॉफ निकालना है यानी g ऑफ fx निकालना है। fx में x किसका भरना है, तो f का डोमेन भरना है। f का डोमेन 1 3 4 है, तो हमको gf1 gf3 gf4 निकालना है। f1 में f3 का f4 का जो वैल्यू है हम लोग लिख देंगे, फिर g2 g5 और g1 का वैल्यू भी हम लोग लिख देंगे। तो देखो g1 g2 का वैल्यू 3 है, g5 का वैल्यू है 1 और g1 का वैल्यू है 3। तो गॉफ मेरा हम लोग निकाल लिए, उसको पिक्चर डायग्राम कर दिए हैं, या तुम लोग को समझने के लिए किए हैं, आंसर में शामिल नहीं है। तो यही है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे बच्चों। क्लियर है, तो इसमें सब कुछ बात बोल दिए हैं, वीडियो थोड़ा स्लो करके रिपीट कर लेना, समझ में सब बात आ जाएगी। ध्यान दो बच्चों। अब इसके आगे मेरे क्वेश्चंस हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि FGH फंक्शन है फ्रॉम R टू R, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है FG टू FGH, और शो करना है हमें f प्लस g o h f ऑफ h प्लस g ऑफ h। तो यह बस सिंपल सा लिखने का तरीका है, इसको प्रूफ नहीं करना है, शो करना है। तो देखो बच्चों, लिखने का बस तरीका है, LHS अगर हम लेते हैं f प्लस g ऑफ h, अगर इसको लिखते हैं तो हम f प्लस g ऑफ hx यहाँ पे डाल देते हैं, x यहाँ तुम्हारा क्या है बाबू, तो डोमेन है। तो हम इसे लिखेंगे f प्लस g hx लिख रहे हैं ऑफ hx। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx।
देखो कोई भी फंक्शन एडिटिव नेचर का होता है, तो एडिटिव में यहाँ पे तुम्हारा हो गया f प्लस एफ ऑफ एच एक्स और g ऑफ एच एक्स, तो इसको तुम f ऑफ h और प्लस g ऑफ h लिख सकते हो, जो कि तुम्हें लाना था। तो यह तुमको बस एक लिखने का तरीका है। तुम डाटा के साथ इसको शो भी कर सकते हो, कुछ एफ जी एच मान सकते हो, उसके हिसाब से भी तुम इसको शो कर सकते हो। नॉर्मल सा क्वेश्चन था बच्चों। इस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट कि एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स और जी एक्स दिया गया है 5x माइनस 2 का मॉड, और हमें गॉफ फॉग निकालना है। तो अगर हमको गॉफ निकालना हो तो हम g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। गॉफ का मतलब g ऑफ एफ एक्स, g एफ एक्स की जगह पे क्या है तो मॉड एक्स, मॉड एक्स लिख देंगे बच्चों। तो g मॉड एक्स है, तो gx की जगह 5x माइनस 2 का मॉड दिया हुआ है, तो g मॉड x की जगह क्या होगा तो 5 मॉड x माइनस 2 का मॉड। gx में x की जगह x यहाँ है, तो यहाँ मॉड x आ गया, तो मॉड x लिख दिए। f ऑफ g अगर निकालना हो तो f ऑफ gx हमें निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, f gx की जगह पर क्या है तो 5x माइनस 2 का मॉड। ध्यान दो, इसी को कॉम्पोजिशन कह रहे हैं। तो fx है मॉड x, तो f जितना है उतना पे मॉड, यानी मॉड ऑफ 5x माइनस 2 का मॉड, यानी कि 5x माइनस 2 का मॉड। क्योंकि मॉड पे मॉड डालने से तो कोई मतलब है नहीं, मॉड का मतलब तो ऐसे ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, fx दिया है 8x का क्यूब और gx दिया हुआ है x के पावर 1/3, x के पावर 1/3, और हमें कोई गॉफ फिर से निकालना है। तो अगर हम गॉफ निकालते हैं तो हमें g ऑफ fx निकालना होता है। fx का मतलब 8x के पावर 3, ध्यान दो fx का मतलब 8x के पावर 3, सॉरी 8x के पावर 3, gx का मतलब x के पावर 1/3 है, मतलब gx एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x के पावर 1/3 है। तो g इतना का मतलब 8x क्यूब के पावर 1/3 हो जाएगा। 8x क्यूब को तुम 2x का क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 2 का क्यूब बाबू 8 होता है, तो तुम 2x का क्यूब लिख सकते हो। यहां पे आ गया 1/3, 3 से 3 कैंसिल, मिला क्या हमें 2x। उसी प्रकार से फॉग निकालना है। फॉग मतलब फिर से वही f ऑफ gx, इसको बाबू घर पे तुम लोग कर लेना। gx के जगह x के पावर 1/3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे x के जगह पे x के पावर 1/3 के पावर 3, तो 8x आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, और हमें शो करना है फॉग बराबर x, f ऑफ fx बराबर x निकालना है। तो हमें f ऑफ fx निकालना है। ध्यान दो बच्चों, fx की वैल्यू क्या है पुट कर लो, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। अब देखो बच्चों, fx का वैल्यू यह है, तो f इतना का वैल्यू हमें निकालना है। तो जहां जहां x है वहां अब इतना बड़ा चीज पुट हो जाएगा। जहां जहां देखो हमको fx में x यहां है, तो f इतना में जहां जहां x है, यहां x है तो पूरा इतना पुट हो जाएगा। 4x प्लस 3 6x माइनस 4 प्लस 3 लिख देंगे, 4x प्लस 3 6x माइनस 4 ठीक है बच्चों। तो जहां x था वहां इतना बड़ा जो पूरा टोटल है, टोटल हम लोग पुट कर लेंगे। अब सोल्व कर लेंगे, 6x माइनस 4 16x प्लस 12, इधर आएगा तो 18x माइनस 12, नीचे लिखेंगे 6x माइनस 4 तो 24x प्लस 18 और
माइनस 24x प्लस 16, या 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 24x से 24x कैंसिल हो गया, 34x बाई 34 x आ गया, यानी f ऑफ fx x आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, आ गया मेरा डाटा। अब देखो x डालने से फिर कॉम्पोजिशन में एक सी मिला है। आज के क्लास के शुरुआत में बताए थे कि यह आइडेंटिटी हो गया। तो अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी प्राप्त होता है तो दोनों एक दूसरा का इनवर्स होता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया बात है कि f ही f का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी दे दिया, यानी f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। f जो होगा वह खुद का ही इनवर्स होगा, यानी f इनवर्स बराबर f होगा। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहला सवाल दिया है f 1 2 3 4 10, मतलब डोमेन यह है और कोडोमेन यह दिया हुआ है। फंक्शन तो ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ होगा बच्चों, फंक्शन ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ होगा, ऑर्डर पेयर में हम लिख लिए। तो f जो यहाँ पे फंक्शन है वह कैसा फंक्शन है, 1 2 3 4 और 10, 1 10 से 2 10 से 3 10 से 4 10 से। तो देख रहे हो यह फंक्शन मेनी वन ऑन टू फंक्शन है। तो क्या मेनी वन फंक्शन का इनवर्स होता है? नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या इसका इनवर्स निकलेगा? तो नो, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए बच्चों फंक्शन शुड बी 1 1 ऑन टू। उसी प्रकार g और h दो एग्जाम्पल इसमें और दिए हुए हैं, उसमें भी तुम्हें देखना है। बस तुमको यह होगा कि बस पहला सेट यह लिखोगे, दूसरा सेट यह लिखोगे, जो रिलेशन तुमको यहाँ दिया हुआ है उस रिलेशन को दिखा दोगे। और दिखाने के बाद तुमको खुद फंक्शन पहचानने आता है बच्चों कि 1 1 क्या है, मेनी वन क्या है, ऑन टू क्या है। अगर 1 1 ऑन टू जैसा दिखा, अगर 1 1 ऑन टू जैसा दिखेगा तो तुम जान जाओगे कि 1 1 यह इन्वर्टेबल है। जैसे h, इसी का थर्ड क्वेश्चन है, h एक फंक्शन है 2 3 4 5 का रिलेशन है 7 9 11 13 से, और रिलेशन कैसा दिया हुआ है, 2 7 का 2 7 ऑर्डर पेयर में है, 3 9 है, 4 11 है और 5 13 है। तो अगर हम रिलेशन बनाए तो दो सेट्स के बीच में जो फंक्शन बना है वही तुम्हारा h फंक्शन है। जैसे पहला सेट 2 3 4 5 है और यहाँ पे 7 9 11 13 है, 2 7 से, 3 9 से, 4 11 से और 5 13 से। फंक्शन कैसा दिखा बाबू? फंक्शन दिखा h जो है 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, इसलिए इनवर्स इज पॉसिबल। क्वेश्चन है कि इनवर्स पॉसिबल होगा कि नहीं? यस होगा। तो इनवर्स जब हम लोग निकालते हैं तो बस यह पलट जाता है ऑर्डर पेयर, 7 2 से रिलेटेड हो जाएगा, 9 3 से, 11 4 से और 13 5 से। तो ध्यान दो बच्चों, बहुत नॉर्मल सा 5 क्वेश्चन तुम्हें बताया गया, आगे भी क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि f दिया हुआ है -1 to 1 2r, इसका मतलब डोमेन है -1 से 1 और कोडोमेन r दिया हुआ है। fx की वैल्यू दी हुई है x प्लस 2 दी हुई है। तो पहले तो इसे हम लोग को प्रूव करना है कि यह 1 1 है, और फिर हम लोग को फाइंड करना है f इनवर्स, f इनवर्स निकालना है ऑफ f क्या है? तो -1 to 1 और कोडोमेन के जगह रेंज f दे दिया है, रेंज f दे दिया है, इसके लिए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें 1 1 प्रूव करना है, उसके लिए हम बात जिक्र कर लेते हैं बच्चों। तो देखो 1 1 के लिए मेथड स्टार्ट से ही तुम्हें बताया है कि लेट x1 and x2 be two numbers from -1 to 1, -1 से 1 के बीच में कोई भी दो नंबर x1 और x2 हम लोग ले लिए। अब fx1 निकालेंगे
तो x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2, एफ x2 निकालेंगे तो x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 2। नाउ एफ x1 और एफ x2 को हम बराबर कर रहे हैं, तो x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2, x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 2। एक एफ x1 निकाला जाता है, एफ x2 निकाला जाता है, दोनों को बराबर किया जाता है। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x1 x2 प्लस 2x2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2। यदि हम इमेज को बराबर करें और प्री इमेज भी बराबर हो जाए तो फंक्शन मेरा 1 होता है। एफ कैसा फंक्शन हो गया बच्चों? तो 1 फंक्शन हो गया। इसके बाद एफ मेरा दिया हुआ है -1 से 1 और रेंज एफ दे दिया है कोडोमेन में, तो कोडोमेन जो है वह रेंज के बराबर हो गया, इसलिए यह एफ ऑन 2 है। 1 तो ऑलरेडी था, उसको हम लोग ला चुके थे और ऑन 2 भी हो गया। तो इस फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है। अब मेथड समझो, इनवर्स होता क्या है? तो इधर होता है बाबू x, इधर होता है fx। यह रिलेशन f कहा जाता है और इस रिलेशन को हम f इनवर्स कहते हैं, f इनवर्स। तो अगर हम इसे y माने तो इधर क्या हो जाएगा? f इनवर्स y। तो देखो fx निकालने में हमारा y जो होता है x के फॉर्म में होता है और f इनवर्स निकालने में मेरा x जो होता है वह f इनवर्स के टर्म में होता है। तो f इनवर्स जब निकालना होगा तो हमें x को y के टर्म में निकाल लेना होगा। जैसे हमारा y बराबर fx निकालते हैं, y बराबर fx, तो x बराबर f इनवर्स y। यही बाबू तरीका है, यह हम तुम लोगों को समझने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। तो जो मेरा fx दिया हुआ रहेगा ना बच्चों, उसे तुम y ले लेना, y x बाई एक्स प्लस 2। यहां आ गया xy प्लस 2y, x आ गया, तो x कॉमन लेंगे तो y -1, यहाँ पे आ गया -2y। यह 2y इधर गया तो -2y, यहाँ x कॉमन ले लिए तो x कॉमन लिए तो y -1, तो x बराबर आ गया -2y बटा y -1। तो x को तो हम f इनवर्स y लिख सकते हैं। अगर हम y बराबर fx लिखते हैं तो x बराबर f इनवर्स y लिखते हैं। ठीक है बाबू, तो f इनवर्स y आ गया 2y बटा 1 -y। नीचे ऊपर माइनस को मैनेज कर लिए, इसे f इनवर्स x भी बोल सकते हैं, y की जगह x कर दिए तो 2x बटा 1 x। ठीक है बच्चों, अगर हम f इनवर्स को gx मान लें, f इनवर्स को हम gx मान लें, इसी को दिखाना होगा तो f ऑफ gx निकाल कर दिखा देना, x आएगा। f ऑफ gx निकाल कर दिखाओगे तो x आएगा। तो जब कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन दे तो फंक्शन इनवर्स होता है, यानी g जो होगा f का इनवर्स होगा। तो देखो 1 तो पहले ही तुम 1.2 एक्सरसाइज में बना चुके हो और इनवर्स निकालने के लिए तुम्हें बस करना क्या है, तो y को जो मेरा fx है उसे y मान लेना और x को y के टर्म में लिख देना और x को f इनवर्स y कर देना। लेकिन कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होता है जब 1 ऑन 2 हो। जब हम इनवर्स निकाल लेंगे उसे gx मान लेंगे और f ऑफ gx निकालेंगे, f ऑफ gx निकालेंगे तो फिर से वह x दे देगा। तो अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन x देता है, आइडेंटिटी फंक्शन देता है, तो ही दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो पैटर्न को समझ लो, इस क्वेश्चन को बाबू लिख लोगे तुम लोग और खुद से घर पे बनाना। आज तुम ध्यान दिए होगे कि हम टोटल क्वेश्चन को शुरुआत से लेकर पूरा कंप्लीट बना रहे हैं। तो एनसीईआरटी में देखो बाबू सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, अदर बुक तुम लोग खुद बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है FR2R और fx बराबर दिया है 4x प्लस 3। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें f को इन्वर्टेबल प्रूफ करना है और फिर इनवर्स निकालना है। तो क्वेश्चन बच्चों ध्यान दो, इन्वर्टेबल कोई फंक्शन तभी होता है जब फंक्शन 1 ऑन 2 हो। देखो स्टार्ट से सभी चीजों को जब तुम पढ़ोगे ना तो ऐसा देखोगे कि सब चीज दोबारा भी आता है, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, केवल वीडियो को समझने का अटेम्प्ट लिया करो। तो लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर
माना कि x1 x2 दो रियल नंबर है, तो f x1 निकाला जाएगा तो 4x1 प्लस 3, f x2 निकाला जाएगा तो 4x2 प्लस 3। नाउ हम f x1 और f x2 को बराबर करेंगे तो 4x1 प्लस 3, 4x2 प्लस 3, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, x1 बराबर x2। तो अगर हम इमेज बराबर किए हैं तो उस समय मेरा प्री इमेज भी बराबर आ जाए तो f मेरा 1 1 फंक्शन होता है। तो फंक्शन मेरा 1 1 हो गया। 1 1 क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन का इनवर्स निकलेगा, तो निकलेगा तो उसे 1 1 होना आवश्यक है। अब यह fx बराबर एक लीनियर फंक्शन है 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन का रेंज जो होता है r होता है। रेंज r है जबकि कोडोमेन भी r दिया हुआ है, तो इसलिए f इज ऑन टू। सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, इसलिए f इज इन्वर्टेबल। f क्या होगा बाबू? इन्वर्टेबल होगा। और अगर इन्वर्टेबल कोई फंक्शन है तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो हम लोग fx को ही y मान लेते हैं, fx को ही हम लोग y मान लेते हैं। तो यहाँ पे y माइनस 3 बराबर हो गया 4x, y माइनस 3/4। अगर कोई भी फंक्शन हम पहले 1 1 चेक करने का तरीका सब लोग को बता चुके हैं। ऑन टू कैसे करते हैं? तो रेंज देखते हैं, अब कोडोमेन देखते हैं। कोडोमेन गिवन चीज होगा, तुमको दिया हुआ रहेगा। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर होता है तो फंक्शन ऑन टू होता है। यदि फंक्शन 1 1 भी हो साथ साथ ऑन टू भी हो तो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो उस फंक्शन को हम लोग y मान लेते हैं। y मानने के बाद हमारा x जो है y के टर्म में निकालते हैं और x बराबर ही f इनवर्स y होता है। y बराबर fx होता है तो पलट लेना है डोमेन और कोडोमेन को। जो x था वो y बन गया, जो y था वह x बन गया, तो y माइनस 3/4। तो इसी को f इनवर्स x भी लिख सकते हो बच्चों, x माइनस 3/4। यही तुम्हारा f इनवर्स x का वैल्यू हो गया। इसे यदि तुम gx मान लो बाबू तो x माइनस 3/4। अगर तुम f ऑफ gx निकालोगे तो f gx की जगह पर क्या है? x माइनस 3/4। तो 4x माइनस 3/4 प्लस 4। fx की वैल्यू क्या है? 4x प्लस 3। मतलब जहां x है वहां x यहाँ लिखा हुआ है, तो इस बार x की जगह इतना बड़ा चीज है तो जहां x है उतना बड़ा चीज पुट कर देंगे। 4 से 4 काटेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x आ गया। तो f ऑफ gx माने दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन x आ जाए, मतलब फॉग जो है आइडेंटिटी अगर आ जाए तो g ही इनवर्स होता है। या सो साबित दिखा भी दिए, निकाल कर तुमको सो भी कर दिए। तो अगर इनवर्स निकालने के लिए केवल आएगा तो निकालने के लिए फाइंड f इनवर्स, तो इतना बना के छोड़ सकते हो। सो डेट f इनवर्स इतना, तो इस तरह तुम सो भी कर सकते हो। तो यह तुम्हारा हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अगर तुमको इनवर्स निकालना होगा तो बहुत ही साधारण शब्दों में क्वेश्चन बनाना है कि सर्वप्रथम तुम्हें करना क्या है? पहले 1 1 प्रूफ करना है, फिर ऑन टू प्रूफ करना है। 1 1 ऑन टू होगा मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो वह इन्वर्टेबल होगा। और अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो fx की जगह y मान लेंगे, फिर x को y के टर्म में निकालेंगे और x जो है y के टर्म में यदि आ जाता है तो वही तुम्हारा इनवर्स होता है। f इनवर्स x साबित करना होगा तो f इनवर्स को g मान लेंगे, f ऑफ gx निकालेंगे वह x दिखा देंगे तो सो डेट भी हो जाएगा। तो इनवर्स निकालना और इनवर्स को शो करना यह सभी क्वेश्चंस में होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 8 मेरा दिया हुआ है एफ आर प्लस 4 टू इन्फिनिटी और एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तुम्हें तो पहले बताना है कि इन्वर्टेबल है और अगर इन्वर्टेबल है तो फिर एफ इनवर्स निकालना भी है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आर प्लस के बारे में जानो। क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है कि r प्लस नॉन निगेटिव रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, निगेटिव नंबर नहीं लेना है। इसका मतलब r प्लस 0 से इंफिनिटी है और यह 4 से इंफिनिटी तक हमारा कोडोमेन दिया हुआ है।
तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल होता है अगर वह 1 1 होता है। तो इनवर्स निकालने से पहले हमें फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करना होता है। तो लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बी टू रियल पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर इस रियल लिए हैं और पॉजिटिव नंबर्स इसलिए लिए क्योंकि जो मेरा डोमेन है वह सिर्फ इस बार पॉजिटिव नंबर लेना है। तो f(x1) निकालेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस 4, f(x2) निकालेंगे तो x2 स्क्वायर प्लस 4। 1 1 अगर तुम 1.2 चैप्टर नहीं पढ़े होगे तो फिर से वापस वीडियोज में पीछे जाकर 1.2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। नियम से ही चलो बच्चों, सभी नियम से रेगुलर मैनर में आओ, लेकिन कंप्लीट करो क्लास को, पीछे बहुत पीछे मत रहो, ध्यान दो। तो नाउ f(x1) बराबर हो गया f(x2), तो x1 के स्क्वायर प्लस 4, x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कैंसिल। देखो फिर से स्क्वायर है दोनों साइड तो रूट लगेगा तो प्लस माइनस जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं दे सकते हैं क्योंकि निगेटिव नंबर तो लेना ही नहीं है, पॉजिटिव नंबर लेना है, इसलिए x1 बराबर x2 आ गया। तो इमेज को बराबर किए तो प्री इमेज बराबर आ गया, इसलिए f इज 1 1। f कैसा क्वेश्चन रहा बाबू? 1 1 रहा। अब मेरा जो f(x) है वह x स्क्वायर प्लस 4 है, ध्यान देना। और को डोमेन जो दिया है, x का वैल्यू जो दिया है वह 0 से लेके इंफिनिटी दिया है। तो x अगर 0 रखोगे तो यहाँ पे जो रेंज होगा 0 पुट करोगे तो सबसे पहला वैल्यू तो तुम्हारा 4 आया, 4 से इंफिनिटी। वैसे भी तुम देख रहे हो x स्क्वायर जो है उसका सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है, तो इस चीज का सबसे छोटा वैल्यू 4 होगा। x स्क्वायर का सबसे बड़ा वैल्यू इंफिनिटी होता है, तो f(x) का सबसे बड़ा वैल्यू इंफिनिटी होगा। तो रेंज भी वही आया जो कोडोमेन दिया हुआ था। कोडोमेन भी क्या है बच्चों? 4 to इंफिनिटी। इसका मतलब है कि रेंज बराबर आ गया कोडोमेन के, इसलिए f इज ऑन टू। फंक्शन जो है x जो है f जो है ऑन टू भी है, तो सिंस f इसलिए f इज इन्वर्टेबल, f का इनवर्स निकलेगा। f का इनवर्स निकालने के लिए हम f(x) को y मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4, तो x स्क्वायर जो होगा y माइनस 4, तो x जो होगा मेरा रूट और y माइनस 4, प्लस माइनस यहाँ देंगे। तो स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस और माइनस देना होता है, लेकिन यहाँ पे x जो है सिर्फ पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव नहीं लेंगे, यह बात ध्यान रखना है। तो इसको लिख देंगे f इनवर्स y रूट ओवर y माइनस 4। तो f इनवर्स y निकाल लिए हम लोग, यही इसको gx मानते हैं अगर, तो x माइनस 4 आता है। तो f ऑफ gx निकालोगे तो फिर x आ जाएगा, तो शो हो जाएगा कि यही इनवर्स है। तो इनवर्स निकालने के लिए कोई ज्यादा मेहनत का काम है नहीं। आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज 1.3 का ये 8 क्वेश्चन। फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग बताएंगे इसके आगे के सवाल, और उसमें हम एक और नया फंक्शन का नॉलेज तुम लोग को देंगे। तो अभी तक के वीडियोज को कंप्लीट करो और देखो बच्चों, खुश रहो और पढ़ाई पर मेहनत करो।